हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वेक्टर डिस्कस करूंगा और ये जो है ये आपके वेक्टर का 11th लेक्चर है। ओके, और अभी तक हमने आपको क्या क्या सीखा, तो बेसिक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस बारे में हमें आइडिया लग गया होगा आप सभी को। ओके, अगर आप शुरू से लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो पहली चीज। दूसरी चीज आप जो सीख गए होंगे वो ये कि जो पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। थर्ड, वेक्टर के एडिशन के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा मोटा मोटी। ओके, आपके दिमाग में एक चल रहा होगा कि भाई हम ज्योमेट्री की मदद से वी कैन ऐड द वेक्टर, और वेक्टर के एडिशन का क्या मतलब होता है इसका कुछ एग्जांपल से हमने समझा भी था। ओके, और उसके बाद हमने क्या देखा था कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन कैसे एक तरह से वेक्टर का एडिशन है। ओके, और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन क्यों जरूरत पड़ी, और मैं ये बोला था कि जो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है वो बेसिकली क्या है, वेक्टर को एनालाइज करने के लिए होता है। वेक्टर का उसका कोई एग्जांपल नहीं दिखेगा आपको, लाइक वेक्टर के एडिशन का एग्जांपल दिखेगा। ओके, देखिए वेक्टर का सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल नहीं दिखेगा। ओके, अब और देखो, इन सब की चीजों के साथ आप जब भी मतलब मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो मैं हमेशा क्या बोलता था, भाई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो। ओके, एक जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, चलो, तो अब आज के टाइम में आज के लेक्चर हम लोग क्या सीखेंगे, ये एक चीज देखो, मैं आपको दो तीन चीज बताना चाहता हूं इस लेक्चर में। ओके, देखो पहला चीज मैं बता कि हमारा पर्पस क्या है बताने का, तो मैं दो तीन चीज मुझे मेरा बताना पर्पस है। पहला चीज कि वेक्टर को 3D में रिप्रेजेंट करना, 3D वेक्टर को 3D में रिप्रेजेंट करना, तो 3D में कैसे रिप्रेजेंट करें ये बताना मेरा पर्पस है। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, दिस द फर्स्ट पर्पस, मुझे समझाना है। दूसरा क्या पर्पस है कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बताना है। मैं बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मार्कर है। ओके, मैं क्या किया कि मार्कर को एक पॉइंट को मैंने ऐसे फिक्स कर लिया और मैं इसको रोटेट कर रहा हूं ऐसे। ओके, तो इसके रोटेशन को कैसे समझें, इसके रोटेशन को कैसे समझें। अभी तक आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि हम जो जिस तरीके के वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें रोटेशन नहीं हो रहा था, उसमें ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा था कुछ इस तरीके से। मान लो ये जैसे हमने घनश्याम दास की साइकिल का एग्जांपल लिया था, शुरू में यहां पर था। ओके, फिर कुछ देर बाद ये जो साइकिल थी कुछ देर बाद यहां पर आ गई, तो उसमें इस टाइप का देखा जाए तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसको लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, लाइक जैसे ये बॉल इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है मार्कर, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन। और ये जो मोशन है इस टाइप का मोशन रोटेशनल मोशन। तो मेरा आप ट्रांसलेशनल मोशन को तो रिप्रेजेंट कर देते थे, लेकिन रोटेशनल मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस टाइप का वेक्टर चाहिए, तो हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको, मोशन को कैसे, सेंस कैसे बताता है। ओके, सेंस ऑफ रोटेशन कैसे बताता है, तो इसको बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, सेंस ऑफ रोटेशन जो बताने वाला जो वेक्टर होता है। ओके, दूसरी चीज, तीसरी चीज जो मुझे बतानी है वो मुझे बतानी है डॉट प्रोडक्ट। क्या बताना है मुझे, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो ये तीन चार चीज पर्पस है मुझे इस लेक्चर, जिसकी शुरुआत मैं इस लेक्चर से करूंगा। तो 3D में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, वेक्टर को 2D क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे समझें। ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक जो पर्पस है वो रोटेशन और को समझने के लिए। इतना मान लीजिए आपके दिमाग में एक चीज
अंदर चले जाना चाहिए दिमाग में एक चीज, थॉट प्रोसेस में आपका, कि हम जो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन, हम जो नॉर्मल तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली इस टाइप के मोशन को, जैसे मान लो ये आपका बॉल है, क्रिकेट की बॉल, और आपने इसको फेंक दिया इसे v वेलोसिटी से, तो वो भाई सीधा यहां पर चला गया। ओके, लेकिन 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 जैसे सपोज करो ये आपके पास ये जैसे मेरा मार्कर, ये मार्कर ही है, मेरा मार्कर बेसिकली क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। आप देखोगे आपके घर में जो फैन लगा होगा वो रोटेट कर रहा है, तो उसके रोटेशन को कैसे समझे, समझ रहे हो? इस चीज को समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट से उसको समझने की कोशिश करेंगे। और डॉट प्रोडक्ट क्या है कि वेक्टर को एनालाइज करने का एक एनालिटिकल मेथड है। ओके, और इन दोनों को समझने के लिए फर्स्ट हमें ये जो 3D है, 3D रिप्रेजेंटेशन, इसका आइडिया होना चाहिए। देखो लाइक वेक्टर का कोई अगर देखा जाए रियल लाइफ में कैसे वेक्टर होते हैं, तो रियल लाइफ में देखोगे तो वेक्टर मतलब जो मोस्टली चीजें होती है 3D होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर देखो, मैं मार्कर का मोशन देखो कैसा हो रहा है, ये ऐसे मार्कर का मोशन कैसे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ऐसे समझ रहे हो? तो ये मोशन बेसिकली देखा जाए तो कैसे हो रहा है, ये 3D में हो रहा है। लाइक अब ये मार्कर देखो कैसे रोटेट कर सकते हो, ये इस तरह से भी जा सकता है, ऐसे समझ रहे हो? इसके मोशन को समझने की कोशिश करें, देखो ये ओके, कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। रियल लाइफ में जो मोशन होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इस चीजों को समझने के लिए फर्स्ट हमें 3D को समझना पड़ेगा। और मैं एक चीज लिख कर देता हूं, आप लोग का 3D के साथ कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ओके, तो इस टॉपिक को विजुलाइज करना बहुत नॉर्मल सेंस में बहुत डिफिकल्ट है। आप जो ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं ना, आई थिंक अगर आप एस.एल. लोनी की एक बुक है, एस.एल. लोनी बहुत बढ़िया राइटर है, ओके, मैथमेटिक्स का, वो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की बात करता है। तो एस.एल. लोनी की अगर आप बुक लिखे होंगे तो उसमें लिखा था प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, ओके, उसमें लिखा प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो टर्म प्लेन है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक आप जो भी ज्योमेट्री पढ़े हैं वो बेसिकली क्या होती है, वो प्लेन की ज्योमेट्री होती है। 3D ज्योमेट्री जो है ना वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है। ओके, 3D ज्योमेट्री कैसे बिल्कुल अलग तरीके से होती है, आप इससे एक चीज से समझ जाइए। लाइक जैसे देखो मैं एक चीज बताता हूं, ये जो क्लास है रैंडम तरीके से रहेगा काफी हद तक, लेकिन इंफॉर्मेटिव होगा। मे बी वेक्टर में बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में इट इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव। ओके, तो मैं एक चीज बता रहा हूं, लाइक नॉर्मल ट्रायंगल, मैं एक चीज देखो, ये नॉर्मल ट्रायंगल बोल दिया, ए बी सी। मैं बोलूं अगर ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल ए है, और मैं पूछूं ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, अब तबाक से बोलोगे 180। ओके, बहुत ही आसानी से आप बोलोगे इट इज गोइंग टू बी द 180। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, लाइक चलो आप ओके, ये बेसिकली क्या है, ये एक सरफेस है। ओके, मैं इस सरफेस पे एक ट्रायंगल बनाता हूं, इस सरफेस पे एक ट्रायंगल, लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑन दिस सरफेस। ओके, दिख नहीं रहा है ना पूरा प्रॉपर तरीके से, चलो ये लो, मैं यहां पर ये जो सरफेस इस पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। ओके, आप देखोगे इस सरफेस पे जो ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, चाहे कोई भी सरफेस, लाइक कोई भी कर्व सरफेस, जैसे ये मैं बॉक्स लिया था, ये सिलेंड्रिकल सरफेस, इस पे अगर मैं कोई ये ड्रॉ करूं तो आप नोटिस करोगे कि जो सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल है 180 डिग्री नहीं होने वाला है। ओके, ये मैं एक्चुअली उसमें थोड़ा सा
काफी हद तक फ्लैट सरफेस था। हम इस पे ड्रॉ करूं, इस पे अगर ड्रॉ किया जाए, यहां पे आप देखो, तो आप देखोगे ये जो तीनों एंगल है ना, इन तीनों एंगल का जो सम होगा इट्स नॉट गोइंग टू बी द 180 डिग्री। वो आप अपना सर जो है दीवार पर पटकने लगेंगे अगर मैं ऐसा बोलूं तो, अब मुझे बेवकूफ भी समझेंगे, लेकिन ये जो वियरनेस है ना ये होती है। ओके, और ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो चीजें हैं वो सब 3D में है। ओके, और हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो किस में था? वो जो था वो बेसिकली प्लेन के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। ओके, और ये जो नॉलेज है वो सदियों से चली आ रही है। ओके, तो आपको 3D, मेरा कहने का ये मतलब है कि 3D को विजुअलाइजेशन करने में आपको तकलीफ होने वाली है, ये नोट कीजिए पहला चीज। ओके, इट इज गोइंग टू डिफिकल्ट टू विजुअलाइज अ 3D वेक्टर। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं बेसिकली कोचिंग पढ़ाता था एक। ओके, तो और एक बार क्या हुआ था, मैं बेसिकली होम ट्यूशन भी देने मतलब गया हुआ था, और एक स्टूडेंट था। ओके, और उसका पहला क्लास मैंने क्या लिया कि वो एक्चुअली बोर्ड वगैरह के लिए पढ़ रहा था। मैंने पहला क्लास उसको लिया मतलब वेक्टर 3D का, वेक्टर वगैरह को उसको बताना था। मैं उसको बताया वेक्टर के बारे में वो अगले दिन से मुझे बुलाया ही नहीं। तो काफी वियर्ड है वेक्टर को मतलब 3D में चीजों को समझना। ओके, बट प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ में 3D ही होती है। देखो 3D को इतनी दिक्कत क्यों होती है समझने की? 3D को दिक्कत क्यों होती है समझने की? लेकिन अगर मैं आपको 2D की ज्योमेट्री बताऊं तो आप बोलोगे अरे इसमें तो मेरे को महारत हासिल है, ट्रायंगल में दो ना क्या दोगे? ओके, आप बोलोगे इसमें बेवकूफ बनाओगे मुझे, महारत हासिल है मुझे, ठीक ना? लेकिन 3D में दिक्कत क्यों होती है, क्वेश्चन ये है। चलो 3D में दिक्कत क्यों होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको नोट करना है 3D में दिक्कत होती है जब भी कोई चीज है ना 3D में मोशन लगा होने, कोई भी चीज थ्री डायमेंशनल लगा होने ना तकलीफ देगी। तो क्यों तकलीफ देती है पहले इसको समझते हैं। ओके, तो देखो मैं बोला आप ये क्या है, ये एक लाइन है, एक लाइन है, और मैं बोलूं कि यह जो है 1D है, आप मुझसे एग्री करोगे? करेक्ट, ये लाइन है और ये क्या है, ये बेसिकली 1D है। ओके, यू आर गोइंग टू एग्री विथ मी, आप बोलोगे हाँ हम सही है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। ओके, चलो अब क्या होगा, मैं बोलूं कि इस लाइन के अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, इस लाइन के अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिसका लेंथ 1 मीटर हो और विड्थ भी क्या हो 2 मीटर। अब बोलोगे पागल है क्या, इसमें कहां से रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, इस लाइन के अंदर कहां से रेक्टेंगल ड्रॉ होगा भाई? नहीं, क्योंकि ये लाइन, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल, इसमें कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशनल है, एक इधर है एक इधर है, दिस इज द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। रेक्टेंगल इज बिल्कुल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और यू कैन नॉट ड्रॉ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन अ लाइन। लेकिन मैं बोलूं रेक्टेंगल, इस लाइन में एक पॉइंट ड्रॉ करो, अब लोग पॉइंट, ये कौन से बड़े, ये तो यहां पे मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ओके, आप बोलोगे, मैं बोलूंगा कि एक काम करो, इसमें जो है एक दूसरा पॉइंट देखो, मैं यहां पर पॉइंट ड्रॉ करना कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके अंदर कोई एक लाइन ड्रॉ करूं, देखो ये एक लाइन है, मैं कुछ दूसरी लाइन इसके अंदर ड्रॉ करूं, ये देखो ये एक दूसरी लाइन हो गया। मैं बोलूं कि एक कोई और,
तो देखो हम इस 1D के अंदर क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ 1D के अंदर 0D एंड 1D। हम 1D के अंदर क्या ड्रॉ कर सकते हैं, 0D एंड 1D। एग्री करोगे लोगे, हाँ बात सही है। और आप यह भी एग्री करोगे कि कैन नॉट ड्रॉ 1D स्ट्रक्चर इन 2D। आप इस बात पे एग्री करोगे, आपको समझ में आ गई होगी कि भाई मैं बोलूं कि इसके इस लाइन के अंदर कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करो, इम्पॉसिबल है, नहीं ड्रॉ कर सकते, ड्रॉ ही नहीं होगा। मुझे बोलोगे कितना पागल आदमी है यार ये। ओके चलो अब देखा जाए कि ये एक कॉपी है, ये बोर्ड है। ये बोर्ड क्या है, 1D है कि 2D है? ये बोर्ड क्या है, 2D है। आई होप आप समझ लो, इसमें दो तरीके से मूव कर सकते हैं, मतलब एक ये और ये। ओके कोई भी चीज देखेंगे तो इन्हीं दोनों में से किसी एक के अलॉन्ग आएंगे। ये बोर्ड क्या है, बोर्ड 2D है। अब बोर्ड 2D है तो 1D के अंदर मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं, मैं 1D के अंदर 0D ड्रॉ कर सकता हूं और 1D ड्रॉ कर सकता हूं। ओके मैं इस लाइन के अंदर 1D के अंदर मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं, जीरो डायमेंशन और 1D। इस 2D बोर्ड के अंदर मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं, आई कैन ओनली ड्रॉ 2D, लाइक आई कैन ड्रॉ रेक्टेंगल। ओके मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं, मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूं, मैं ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकता हूं, मैं ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ओके मैं ये आर्बिट्री टाइप का शेप का कोई स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं। बट मैं बोलूं कि इसमें आप अपना घर ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके दिखाओ। आपका घर क्या है, 3D है, इसमें 3 डायमेंशन है। ओके आपका एक्चुअली देखो, अगर मैं घर थोड़ा बनाने की कोशिश करूं तो चलो ये देखो, ये इस टाइप का घर हो जाएगा। ओके तो इसमें कितने क्या है, ये 3 डायमेंशन है। और मैं इसको कॉपी में ड्रॉ करूं, इम्पॉसिबल, नहीं ड्रॉ कर सकते। हाँ एक अलग बात है कि भाई ठीक है थोड़ा सा टेक्निक लगा लेंगे थोड़ा बहुत, ओके। लेकिन अब बोलोगे मुझ आपको इस बोर्ड के अंदर में 3D ड्रॉ करो और पूरा कंप्लीट विजुअलाइजेशन हो, आपको सब कुछ समझ में आए। लाइक जैसे आपका मैं ट्रायंगल देखो, आपको ट्रायंगल में एंगल समझ में आ रहा है, ये लेंथ समझ में आ रहा है। आप इस लाइन से यहां से देखोगे तो कितना एंगल बनेगा ये दिखेगा, यहां से ड्रॉ करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके लेकिन आप 2D में, आप जो बोर्ड में कोई 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, आपको सब कुछ समझ में आया, इम्पॉसिबल नहीं होगा, आएगा ही नहीं, समझ ही में नहीं आएगा। ओके तो पहला रीजन ये है कि वाई 3D जो है डिफिकल्ट है विजुअलाइजेशन में। ओके और यही रीजन था कि वो जो लड़का था वो मुझे बुलाया नहीं फर्दर पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको 3D बता दिया था। ओके और मैं उसको विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा था, कॉपी में नहीं, उसके घर में। ओके तो 3D को आप एक चीज आप दिमाग में डाल दो, 3D को आपकी कॉपी में रिप्रेजेंट करना और समझना मुश्किल है। फिर क्या करें, क्वेश्चन ये है। देखो आपको, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विजुअलाइज करना जरूरी होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा भाई, आपको विजुअलाइज करना जो है वो जरूरी है, बहुत नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके फिर क्या करें, तो पहला चीज क्या है कि हम कॉपी में ड्रॉ करके देखो, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे ना तो आप किसी कमरे में बैठे रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास आपकी कॉपी होगी, तो आप थोड़ा बहुत ही भाई मतलब कमरे की मदद ले सकते हैं 3D को विजुअलाइज करने में। अदरवाइज जो भी आपको काम करने होंगे कॉपी में करने होंगे। और कॉपी में करने की वजह से जो वेक्टर का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी बन जाता है। अब अलजेब्रा अपने कॉपी में लिख सकते हैं, फोटो बनाए चाहे ना बनाए। अलजेब्रा जो है, इक्वेशन जो है वेक्टर का,
इक्वेशन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसका रियल लाइफ में जो स्ट्रक्चर है ना उस वेक्टर का, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। तो पहला चीज, तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, वो जानना जरूरी है पहला, 3D को जानने के लिए पहली चीज। तो दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, थोड़ी बहुत सेंस, ज्योमेट्रिकल सेंस, 3D का सेंस कैसा है। ओके, तो मैं आपको अपने जो आगे के लेक्चर हैं, ये कम से कम 2-3 लेक्चर होने वाले, 3 लेक्चर होने वाले हैं। ओके, तो आगे के जो लेक्चर होंगे मैं उसमें ये जो आपका इक्वेशन की मदद से वेक्टर की, और प्लस जो थोड़ा बहुत आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, आप अपने घर के कॉर्नर को देख करके, कॉपी में फोटो कुछ बना करके, उसके लिए मैं थोड़ा सा एफर्ट डालूंगा। आई होप आप भी मेरे साथ एफर्ट डालेंगे और हम सब वेक्टर, 3D वेक्टर को सीख जाएंगे। ओके, चलो, तो पहला चीज, 3D को कॉपी में ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, ये नोट कर लो। अब दूसरी चीज पे आते हैं। मैं मतलब बोर्ड ओवर क्लियर हो गया। अगर आप 3D के बारे में, मतलब वेक्टर को जब भी पढ़े होंगे, कहीं भी देखे होंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंट किया होगा, तो उसी बुक के उसी पेज के आसपास में एक आप जो फोटो देखे होंगे वो ये जरूर होगा। ओके, कुछ इस टाइप का एक फोटो होगा और उनमें से लोग ऐसे बना देते हैं, ये एक्स वाई जेड समथिंग लाइक दिस। अब कोई अगर इसको देखे, ये मान लो ये हमने ये नहीं लगाया। ओके, इसको आप देखोगे तो बोलोगे अरे ये तो लाइन है यार, ये एंगल 45 डिग्री हो। पहला चीज तो आपके दिमाग में यही है। ओके, और मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं, ये एंगल 45 डिग्री नहीं है, ये परपेंडिकुलर है इस पे भी प्लस इस पे भी। मतलब क्या पागल आदमी है, कहां से परपेंडिकुलर है ये? बात समझ रहे हो? आप अगर आप 3D का मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस देखोगे तो आपको क्या क्या बुक में क्या क्या दिया रहता है, आपका ये दिया रहता है कि एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 90 डिग्री, पहला चीज। दूसरा क्या दिया रहता है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस 90 डिग्री। थर्ड क्या दिया रहता है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस 90 डिग्री। और फोटो कुछ इस टाइप का बनाया रहेगा। ओके, फोटो कुछ इस तरीके से बनाया रहेगा और फिर इस तरीके से भी रहेगा। ये ऐसे दिया रहेगा, दूसरा ये ऐसे दिया रहेगा, और थर्ड ऐसे दिया रहेगा। और आपको क्या बोला जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आपके दिमाग में क्या आएगा, ये तो क्लोज लूप बन रहा है, ये 270 डिग्री कैसे होगा भाई? 270 डिग्री तो होगा ही नहीं, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। लोग पागल है किताब वाला। बात समझ रहे हो? क्या बोलोगे, किताब वाला पागल है भैया, ये पॉसिबल नहीं है, ये हम जो पढ़े हैं इसके साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? ये बोल रहा है ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अच्छा, ये तो हमारे साथ 360 डिग्री होना चाहिए था, ये गलत दिया है। ओके, ऐसे ही बहुत कंट्राडिक्शन आएंगे पूरे थ्रू आउट द 3D में। और ये क्यों आएंगे? क्योंकि हम 3D को, ये जो मतलब जो चीजें हैं, अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, बुक में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। दिक्कत इसलिए आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीजों को विजुलाइज करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा इक्वेशन के फॉर्म में। बार बार बोल रहा हूं, आप हर चीज को आंख बंद करके विजुलाइज नहीं कर सकते, आपको अपने इक्वेशन पर भरोसा रखना होगा। ओके, और वैसे भी ये जो सारे लेक्चर है ना,
वो नीट वगैरह के जो में जो अपीयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़े से डिफिकल्ट होंगे इक्वेशन को, चीजों को समझना। ओके, गणित वालों को कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा जो कंट्राडिक्शन है ना आपका अभी तक का अंडरस्टैंडिंग में और इस फोटो में, वो आई थिंक आप फील कर रहे होगे। नहीं ये तो सर जी ऐसा ही सही बोलते हैं, बुक में दिखा रहता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में इसी तरह मिल जाएगा। ओके, तो ये है ऐसा, इस 360 डिग्री होना चाहिए, 220 डिग्री नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्यों होता है? मैं बोला ना कि अगर मैं बोलूं कि आप 3D में कोई ट्रायंगल बनाओगे ना, उसका जो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा, कुछ और होगा। वो पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम वो क्या होगा। तो ये सब चीजें इसलिए होती है बिकॉज दिस स्ट्रक्चर आर इन 3D, 2D में नहीं है। तो देखो 3D को पहले समझे कैसे, 3D को हम कैसे समझे, 3D को कैसे समझे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं। ओके, ये देखो ये एक कॉपी है, आई होप दिख रही होगी आपको ये कॉपी। अब और एक्चुअली मैं अपने घर का कॉर्नर दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे को पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये कॉपी हो गई आपकी, आई होप आप देख पा रहे होंगे पूरे बढ़िया से आप सभी लोग। चलो एक काम करते हैं, मैं कॉपी को ऐसे कर देता हूं और जो मैं एक जो अगला जो बना रहा हूं वो कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। अब बात ध्यान से समझ रहे हो, चाहे रुक जाओ, कॉपी को छोड़ो, बोर्ड को ही देते हैं। देखो लेटर से जो कि ये जो है, मैं एक छोटा सा घर बनाता हूं अपना। ये एक घर है, ये घर का एक बेस फ्लोर है। ओके, और जो दीवार होगी घर की आप देखोगे गाइस, तो वो कुछ इस तरीके से होंगी। जो घर की दीवार होंगी कुछ इस तरीके से होंगी बाहर की तरफ। अगर लेटर से जो कि घर आपका इस तरह है, ग्रेविटी वगैरह को भूल जाओ। ओके, तो दीवार जो होगी घर की इस तरीके से होगी। अब मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा एक चीज बताओ यार, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या होगा, यहां से लेकर यहां एंगल, आप क्या बोलोगे? 90 डिग्री बोलोगे कि नहीं? लिखो भाई, ऐसे लोग लिखो नो, जो बोले कि नहीं 90 डिग्री नहीं होगा। बात समझ, मैं बोलूं ये एंगल यहां से, मतलब ये वाला जो एंगल है आप देख रहे हो, ये वाली एंगल, ये जो एंगल बन रही है ना, दिस एंगल, ये एंगल क्या होगी? 90 डिग्री होगी। मैं बोलूं ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। मैं बोलूं ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। एग्री करोगे? ओके, तो अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, हम अभी जो हमने ये रियल स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर, आप इसको बहुत आसानी से देख लिए, विजुअलाइजेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर मैं आपको यही चीज यहां पर ऐसे बना दूं और कोई जिद्दी लड़का मुझे मिल जाए, ओके, मैं ये जो 3 एक्सिस है मैं उसको इस तरीके से, मैं एक्चुअली देखो मैं कॉपी में मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं, ये एक्स वाई, समझ लो, यहां पर चाहे यहां से मैं देख रहा हूं, तो यहां से ये एक्स हो गया, दिस इज द वाई। अब मैं ये जो जेड एक्सिस है उसको कैसे दिखाऊं, जो तीसरा एक्सिस जो इसके बाहर आ रहा है इस साइड में, उसको कैसे दिखाऊं कॉपी में? मैं तो नहीं ऐसे तो नहीं कर सकता ना, मेरे को आई हैव टू ड्रॉ लाइन। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है? ये थर्ड एक्सिस है और ये एक्सिस। अभी देखो, अगर मैं प्योर करेक्ट सेंस में बोलूं ना, तो व्हाट शुड आई से,
कि दिस थर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, व्हाट शुड आई से कि दिस लाइन, ये जो लाइन है, दिस लाइन और एक्सिस, दिस लाइन और एक्सिस is perpendicular to the plane containing x and y. ओके, ये सेंस रहा, लेकिन आपको ये सेंस समझ में नहीं आएगा बिकॉज क्योंकि अभी आप लोग इस टाइप की ज्योमेट्री में इन्वॉल्व नहीं हुए हो। तो देखो, ये हमारा जो है, ये जो थर्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का है, हम इमेजिन करेंगे। हम क्या इमेजिन करेंगे कि जो थर्ड लाइन है वो ऐसा नहीं कि इस तरीके से नहीं है, थर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यहां से ऐसे गया है। थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन ये है, एक्चुअल में ये है, ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से थर्ड लाइन है। लेकिन अब हम ऐसे तो भाई कॉपी के बाहर तो नहीं दिखाएंगे ना, सो हमने जस्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया है। ओके, और हम क्या बोलेंगे? इट इज परपेंडिकुलर to the plane of x and y, plane of x y axis, x and y, ये क्या है? ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, अब गाइस अगर आप जियो इमेजिन किए कि भैया ये लाइन तो इस प्लेन में है ही नहीं, देखो ये क्या, ये जो z है, ये जो लाइन है, ये z, ये लाइन, ये क्या ये जो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में होने का क्या मतलब है भाई? वो यहां पर है, वो यहां पर है, वो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, लाइक ये स्ट्रक्चर ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है। ओके, लेकिन आप देखो ये क्या, इसका ये पॉइंट इस ब्लैक बोर्ड के अंदर है, ये वाला पॉइंट इस ब्लैक बोर्ड के अंदर है, ब्लैक बोर्ड वाले रीजन में नहीं है। ओके, तो ये जो लाइन है, आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे तो इसको क्या बोलोगे? ये जो लाइन है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या मैं बोलूं इट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, दिस एक्स एंड वाई, ये बाहर है। लेकिन हम इसको कॉपी में रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। आपको जैसा भी मन हो, आप बोलोगे नहीं। जैसे देखो, बहुत सारे लोग आप देखोगे जब आप क्लास 12th में जाओगे, ओके, क्लास 12th में जाओगे तो आपको मैग्नेटिज्म पढ़ना होगा। ओके, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना होगा। तो उसमें देखोगे, उसमें ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जो मैं बोल रहा हूं, उसको लोग ऐसे नहीं, उसको इस तरीके से लोग नहीं बोलते हैं। उसको लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। ये एक गोला ले लीजिए, उसमें या तो ऐसे क्रॉस ऐसे डाल देंगे, या दूसरा क्या करेंगे, ये गोला ले लीजिए, उसके अंदर ये सॉलिड डॉट ऐसे। और लोग क्या बोलेंगे कि ये बोलेंगे ये आउट ऑफ द पेज ऑफ पेपर है, दिस इज आउट ऑफ द पेज ऑफ पेपर, या इनटू द पेज ऑफ पेपर। सिमिलरली आप बोलेंगे दिस इज आइदर आउट ऑफ द पेज ऑफ पेपर और इनटू द पेज ऑफ पेपर। मतलब ये प्लेन की, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो आई होप आप एक चीज का विजुअलाइजेशन कर लिए कि जो थर्ड एक्सिस है भाई, वो नॉर्मल तरीके से नहीं है, नॉर्मल लाइन नहीं है उस प्लेन के बाहर है। हम ड्रॉ नहीं कर सकते उसको, कॉपी में ड्रॉ करनी है तो हमने किसी तरीके से ड्रॉ कर लिया। इस पर कोई लगी जिद करने की, ये कैसे पॉसिबल है, चल इसके जो प्रोटेक्टर है उसमें मेजर करते हैं, ठीक ना, कंपास प्रोटेक्टर से, तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि वो उसका मीनिंग ही नहीं समझ रहा है। अब बात समझ लो, ये जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है, वो जो लाइन है इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है ही नहीं, बस हमें दिखाना था इसलिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अदरवाइज हम ड्रॉ भी नहीं करेंगे, तब हमें इक्वेशन के थ्रू समझना पड़ेगा। ओके, तो पहला चीज कि ये x एंड y इज परपेंडिकुलर, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। y एंड z देख लो, यहां पे z है, इसको मैं यहीं पर ले लेते हैं। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, एवरीबॉडी इज गोइंग टू एग्री। ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल। ओके, ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल यहां से, ये अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें इस टाइप का, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा भाई? 90 डिग्री। एग्री सभी लोग?
ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। एग्री। तो ये जो तीनों रिप्रेजेंटेशन है हमने इसको आज समझ लिया। ओके चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा और अब हम देखो 3D में जो कोऑर्डिनेट है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। 3D में जो कोऑर्डिनेट है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो उसको हम कल के लेक्चर में समझेंगे। ओके सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होमवर्क स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।